डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से कहा कि कम करोगे, रूस से तेल खरीदना कम करोगे, कम करेगा तो हम डील करेगा। और इंडिया और यूएसए का ग्रैंड डील हो भी गया। बड़ा डील जिसमें अमेरिका जो इंडिया पे 50% टैक्स लगा रहा था वो 18 पे ला दिया है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबसे कम टैक्स इंडिया पे। इतना प्यार इसलिए क्योंकि इंडिया ने अग्री भी कर दिया कि हम लोग रशियन ऑयल कम कर देंगे, चिंता न करो। और भारत ने ट्रंप से वादा भी किया है कि हम $500 बिलियन का सामान सर्विस आपसे लेंगे। इतना नेगोशिएशन के बाद फाइनली हो गया। लेकिन उधर रशिया में मॉस्को में पुतिन साहब कह रहे हैं कि दोस्त ना रहा। इस डील के बाद इंडिया का स्टॉक मार्केट भी पागल हो गया है। और इस डील का रिएक्शन देखो, रशिया ऐसे कर रहा है, चाइना तो बस टुकुर देख रहा है, और अमेरिका बोल रहा है स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 2015-16 में केंद्र सरकार ने संसद में घोषणा की कि बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा। इसके बाद 2019 में सरकार ने दरभंगा में एम्स को स्वीकृति भी दे दी। 15 सितंबर 2020 को केंद्र कैबिनेट ने 1264 करोड़ रुपए के बजट के साथ एम्स दरभंगा को मंजूरी दी। लंबे इंतजार के बाद 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोभन एकमी बाईपास दरभंगा में खुद जाकर इस एम्स का शिलान्यास रखा। और आज 2026 में मोदी सरकार की 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद एम्स का गेट बनकर तैयार है। जी हाँ, सिर्फ गेट। आज भी बाकी कॉम्प्लेक्स का वास्तविक काम शुरू नहीं हुआ है। और ये मजाक भाजपा सरकार ने उस बिहार के साथ किया जहां अच्छा इलाज न मिलने से लाखों मरीजों का स्वास्थ्य और जीवन दांव पर है। कड़वी है, शर्मनाक है, लेकिन यही है मोदी सरकार के अमृतकाल की हकीकत। ऐसे मनाया जाता है देश की बर्बादी का जश्न। बर्बादी इसलिए क्योंकि जो भारत अमेरिका व्यापार समझौता हुआ वो सौदा नहीं बल्कि आत्मसमर्पण है। भारतीय सामान पर टैरिफ 18% हो गया, जो ट्रंप के आने से पहले सिर्फ 2 से 3% था। मतलब पहले टैरिफ बढ़ाया गया और फिर घटाकर उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। दरअसल अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा और भारत अमेरिका को लगभग 0% टैरिफ पर बाजार दे देगा। इसे व्यापार नहीं कहते, इसे एक तरफा सौदा कहा जाता है। भारत $500 अरब के अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेगा, जिसमें कृषि, ऊर्जा, कोयला और टेक्नोलॉजी शामिल है। अब सवाल ये है कि क्या इस समझौते से पहले भारत के किसानों से बात की गई? जब अमेरिकी खेती भारी सब्सिडी पर चलती है और भारत के 86% किसान छोटे और सीमांत है, तो ये मुकाबला नहीं बल्कि सीधी तबाही है। ऊपर से ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत रूस से दूरी बनाकर वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदेगा, लेकिन मोदी सरकार मुद्दों पर चुप है। जरा सोचिए, अमेरिका अपने किसानों को बचाने के लिए सब्सिडी भी देता है और टैरिफ भी लगाता है, और भारत अपने किसानों को बाजार के हवाले करने जा रहा है। ये नीति नहीं बल्कि नीतिगत गुलामी है। सर, एप्स्टीन फाइल में आपका नाम आ गया है, कहीं सारे राज न खुल जाए। अब तो मुझे ट्रंप से बात करके ट्रेड डील किसी भी शर्त पर करनी ही पड़ेगी। ट्रंप जी, प्लीज हमारे साथ ट्रेड डील कर लीजिए। आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है मोदी, लेकिन तुमको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है मालिक। हम भारत पर 18% टैरिफ लगाएंगे, लेकिन तुम्हें अमेरिका पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को 0% तक घटाना पड़ेगा। सामान अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, रूस से तेल लेना बंद करना होगा, साथ ही अमेरिका और वेनेजुएला से तेल लेना पड़ेगा। अमेरिका के किसानों के लिए भारत के बाजार खुले रखने पड़ेंगे। ठीक है मालिक, मंजूर है। लेकिन सर, इससे भारत की इंडस्ट्री को नुकसान होगा, भारत का आर्थिक नुकसान भी होगा। मेक इन इंडिया की पोल खुल जाएगी, यहाँ तक कि भारत के किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जिसका नुकसान होता है वो मुझे ट्रंप को खुश करना है। ठीक है मोदी, अब डील पक्की। इस डील का तमाशा ऐसा करो जिससे लोगों को ये मोदी की जीत लगे। एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, भले ही देश को कितना भी घाटा क्यों न हो। सर, चाइना के टैंक हमारी ओर बढ़ रहे हैं, हमारे लिए क्या आदेश है? रुको, मैं ऊपर बात करता हूँ। सर, चाइना हमारी ओर टैंक लेकर बढ़ रहा है, हमारे लिए क्या आदेश है? बताते हैं। सर, चीनी सेना टैंक लेकर भारत की सीमा के नजदीक आ रही है, हमारी सेना के लिए क्या आदेश है? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो उचित समझो वो करो। हेलो, मोदी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है जो उचित समझो वो करो। लेकिन सर, वो ऑर्डर। हेलो हेलो। देश के सामने ये एक गंभीर विषय था। प्रधानमंत्री मोदी को सब बताया गया था, लेकिन उन्होंने निर्णय नहीं लिया। ये कायर व्यक्ति के लक्षण है, किसी जिम्मेदार व्यक्ति के नहीं।
आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। राम मंदिर तो नहीं आए। बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए। क्या बात कर रहे हैं? बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई। बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। अब गर्दा उड़ेगा भैया। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर। क्यों गए? पहले ही बॉल में सिक्सर। बिना न्योते के ISI को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। कह दो कि ये झूठ है। असलियत ये है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए। क्यों गए शिरकत करने? क्यों गए सिर झुकाने? नहीं माँ, ये सच नहीं है। उस जिन्ना के सामने जिसने यहाँ पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है। कितने शंकराचार्य वहाँ दिखे? बात तो सही है। आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? हिंदू धर्म में होने के नाते कहती हूँ, बीफ की कंपनी तक से चंदा लिया है। अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? किस स्वयंभू हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं आप? शर्म कीजिए आप लोग। खत्म गया। दलाल दलाल। ये तो लेने के देने पड़ गए। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ।